एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 9th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 70 सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट पर अपना नाम, कक्षा अध्यापक का नाम और तिथि लिखेंगे 21 दिसंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जो कि आपकी एक पुनरावृत्ति वर्कशीट है, जिसमें हम ल्यासा की ओर पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि ल्यासा की ओर पाठ राहुल सांक्रात्यायन का एक यात्रा वृत्तांत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। तिब्बत की राजधानी ल्हासा की यात्रा पर निकले इस पाठ के लेखक राहुल सांक्रात्यायन अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में आगे बताते हैं। बच्चों, राहुल सांक्रात्यायन ल्हासा की यात्रा पर निकले थे और उन्होंने ल्हासा की यात्रा के बारे में उन्होंने बताया था कि किस तरह से वहाँ पर व्यक्ति को उसकी वेशभूषा के आधार पर नहीं बल्कि उसके व्यवहार और आचार के आधार पर जाना जाता है, और वहाँ के जो व्यक्ति हैं वो कितना आदर व सम्मान करते हैं। केवल एक भिक्षु को ही अंदर नहीं आने देते हैं, बल्कि उन सभी के घरों में दूसरे व्यक्तियों का बहुत ही आदर सत्कार होता है। और उन्होंने वहाँ के पहाड़ियों के बारे में भी बताया था कि किस तरह से वहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर के चोर और लुटेरे छिपे रहते हैं, जो कि व्यक्तियों के जान और माल के लिए खतरा बने रहते हैं। अब बच्चों, इसी यात्रा के वर्णन में आगे राहुल सांक्रात्यायन ने बताया है कि तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी। यहाँ उन्होंने ज़मीनों के बारे में वर्णन किया है कि जो ज़मीन है वो किस तरह से उसकी देखरेख की जाती थी। तो जो ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी, इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों मतलब बिहारों के हाथ में होता था। मठ मतलब बच्चों होते हैं जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनके भिक्षु और भिक्षुणियों के ठहरने के लिए जो स्थान बनाए जाते थे उन्हें मठ कहा जाता है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे मजदूर मजदूरी करने के लिए भी मिल जाते थे और बहुत सारे जागीरदार खेती को खुद करते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था। अब खेती का इंतजाम देखने के लिए किसे भेजा जाता था? भिक्षु को भेजा जाता था। ठीक है, भिक्षु और भिक्षुणी कौन होते थे? जो कि बौद्ध धर्म के उपदेश दिया करते थे, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। मतलब कि भिक्षु का भी वहाँ लोग इतना ही सम्मान करते थे जितना कि राजा का सम्मान किया जाता है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। नमसे नाम के एक भिक्षु थे जो कि शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु थे, मतलब मुख्य भिक्षु थे। वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर का मतलब होता है अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। ठीक है, कंजूर का मतलब क्या होता है बच्चों? कि जो भी कहानियाँ, जो भी किताबें होती थी, पोथी जो होती थी, उनका अनुवाद किया गया, उनकी अनुवाद की गई जो पोथी होती थी उन्हें कंजूर कहा जाता था। तो वहाँ पर अनुवाद की हुई कितनी पोथियाँ रखी थी? 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा, वह बड़े मोटे कागज पर बड़े अक्षरों में लिखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा का मतलब है कि लेखक उन पोथियों को पढ़ने वहां पर बैठ गए। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। 15-15 सेर का मतलब है कि एक एक किताब का वजन लगभग 15 किलो से कम नहीं था। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। अब मैं अब पुस्तकों के भीतर था का मतलब है कि लेखक इस समय पुस्तक पढ़ने में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। तो उसी समय पर जब सुमति ने उनसे कुछ प्रश्न किए तो सुमति से उन्होंने कहा कि वो अपने यजमानों के पास जाने वहाँ पर चले जाएं। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। मतलब लेखक ने सुमति को वहाँ से अपने यजमानों के पास जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिड्डी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो बच्चों, ये था इसका
आखिरी पड़ाव की वर्णन, जहाँ पर के राहुल सांकृत्यायन ने वहाँ की जमीनों के बारे में, वहाँ के मठ और भिक्षुओं के बारे में, वहाँ की पुस्तकों के बारे में वर्णन किया है। और ये सब पढ़ने के बाद, देखने के बाद राहुल सांकृत्यायन वहाँ से चल दिए। तो बच्चों अब चलते हैं प्रश्नोत्तरों की ओर। इस वर्कशीट में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जागीरों में खेती का इंतजाम देखने के लिए किसे भेजा जाता था? तो बच्चों प्रश्न के उत्तर बहुत ही सरल भाषा में लिखने हैं। जागीरों में खेती का इंतजाम देखने के लिए किसे की जगह पर आप यहाँ पे लिखेंगे भिक्षु को भेजा जाता था। ठीक है, भिक्षु लिखेंगे आप, भिक्षु को भेजा जाता था। दूसरा प्रश्न है, शेखर की खेती के मुख्य भिक्षु का नाम क्या था? तो शेखर की खेती के मुख्य भिक्षु का नाम क्या था बच्चों? नमसे था, नमसे। ठीक है, क्या नाम था? नमसे। जहां हमने पढ़ा था अभी कि राहुल सांकृत्यायन जी भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। और भिक्षु नमसे कौन थे? जो कि शेखर की खेती के मुख्य भिक्षु थे। कंजूर किसे कहते हैं? तो कंजूर किसे कहते हैं बच्चों? यहां मैं लिख देती हूँ, अनुवाद की गई हस्तलिखित पोथियों को। ठीक है, हस्तलिखित पोथियों को। पोथियों को क्या कहते हैं? कंजूर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक ने इस बार सुमिति को अपने यजमानों के पास जाने के लिए क्यों कह दिया? तो इसका आंसर आप लिखेंगे क्योंकि लेखक पोथी पढ़ने में व्यस्त थे। ठीक है, इस तरह से आपके चारों प्रश्नों के उत्तर हुए। 5वां प्रश्न है बच्चों, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। अब बच्चों इसमें राहुल सांकृत्यायन जी ने वर्णन किया है कि मेरा भेष, भेष से मतलब है यहाँ पर कि राहुल सांकृत्यायन जी 2 बार गए थे ल्हासा। ठीक है, तो जब पहली बार ल्हासा गए थे तो वो एक भिक्षु के भेष में गए थे, लेकिन जब वो दोबारा ल्हासा गए थे तो वो एक भिक्षु के भेष में नहीं थे, वो एक भद्र पुरुष मतलब सज्जन व्यक्ति की वेशभूषा में थे। तो हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था, मतलब मैं भिक्षु के भेष में नहीं था, तो उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, अपने विचार लिखिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। तो बच्चों यह कथन मैं यहाँ पर लिखूंगी, यह कथन उचित है, यह कथन अनुचित है, उचित नहीं है, अनुचित है। ठीक है, यह कथन अनुचित है क्योंकि हमारे आचार विचार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं, तय नहीं होते हैं।
तो बच्चों इस तरह से आपकी वर्कशीट के 5 प्रश्नों के उत्तर हुए। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए तो आप इसे एक बार लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।